चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा पूंजी होता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो असंभव से भी असंभव काम को भी आप संभव बना सकते हैं आत्मविश्वास के बल पे। इसीलिए आप अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आकृति 12.25 में ABCD भुजा दी गई है। मान लीजिए ये आपका ABCD एक भुजा है 14 cm वाला वर्ग में, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो दी गई है 14 cm है। कितनी है बाबू? 14 cm वर्ग है तो चारों तरफ से क्या होगा? इक्वल होगा। वर्ग है तो चारों तरफ से इक्वल होगा। बोलिए कोई दिक्कत? ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त ABCD को केंद्र माना गया और 4 को वृत्त बनाया गया है। प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। 2 वृत्तों को क्या करता है? बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन है बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, हमको वृत्त से कोई लेना देना नहीं है। यह छायांकित भाग किसके अंतर्गत बना है? वृत्त के वर्ग के अंतर्गत बना गया है। तो अगर हम इस चारों चतुर्थांश को वर्ग के क्षेत्रफल से घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। हल में लिखते हैं, दिया है वर्ग की भुजा कितना हुआ? 14 cm। यह पूरा आपका 14 cm है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी, फिर केंद्र से यहाँ तक की दूरी, 2 गो त्रिज्या मिल रहा है वृत्त का। यहाँ पर लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या यह दोनों के आधा हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांश है ना, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बाबू भुजा स्क्वायर। 4 गुणे चतुर्थांश का 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। आपका वर्ग की भुजा क्या है? 14। 4 से 4 कट गया, पाई का मान 22/7। आर क्या है? 7 गुना 7, ये हो जाएगा 14 का 14 से 196। 7 से 7 कट गया, इसका इससे गुना कर लीजिए 154, घटा लीजिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इस फिगर में एक दौड़ने का पथ दिखाया गया है जिसके बाएं और दाएं दोनों तरफ अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 1 से 6 मीटर लंबा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 106 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 106 है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ाई, इसके बीच की जो चौड़ाई दी गई है 10 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अंतर का दिखाना है। तो मान लीजिए कि B से D की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे BD की दूरी, प्लस में E से G की दूरी, EG की दूरी, प्लस में अब देखिए 2 गो अर्धवृत्ताकार है, छोटका है, यहाँ पर 2 गुना छोटे अर्धवृत्त की परिधि क्या निकालना है? परिधि, क्योंकि अब पूरा कर रही है ना, इसलिए। अब ये BD कितनी है बाबू? यहाँ से यहाँ तक 106, EG 106, 2 अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। अर्धवृत्त है तो 2 कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 106 212, यहाँ पर ये 2 पाई का मान 22/7 r। अर्धवृत्त है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है पूरा, मतलब कि एक अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं। अब सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 212
2 का 22 से करेंगे 44, 44 का 30 से 0 0 12 खाते में 12 1 13, 13 20, यहाँ पर 13 20 बटा 7 कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, 1 और 7 का एलसीएम हो गया 7, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 को 5 से गुना, 212 का 7 से 14 का हाथ में 1, 7 1 8 14, 14 का हाथ में 1, 7 1 8 14, ये हो गया 1484 प्लस 1320, अब इसी का जोड़ लीजिए 1320 4 10 खाते में 1, 7 1 8 2, ये आपका हो गया 2804 बटा 7 मीटर, यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर यह आपका आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, पथ की जो भी दूरी दी गई है उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, पथ का क्षेत्रफल निकालना है इसी में, तो देखिए पथ का क्षेत्रफल में देखिए एगो आयत यहाँ पे एगो आयत यहाँ पे, दोनों आयत को लिख लेते हैं, ABCD का क्षेत्रफल प्लस में EFHG चाहे EGHF जो भी लिखना है, EFGH का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए दुगो बड़ा अर्धवृत्त है, दुगो छोटा अर्धवृत्त है, तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बस सॉल्यूशन कर लीजिए आंसर आ जाए। एबीसीडी कैसा दिख रहा है, आयत के जैसा, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। 2 अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, लंबाई 106 है, चौड़ाई आपका 10 है, लंबाई 106 है, चौड़ाई 10 है, 2। अब देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए पाई का मान 22/7, बड़का अर्धवृत्त है तो ये पूरा 60 था, 10 इधर और 10 इधर 80 हो गया, अगर इसका त्रिज्या निकाले तो क्या आएगा 40, यानी पर 40 गुना 40, ठीक है। अब बट्टा में 2, यहाँ पर भी वही 22/7, छोटका अर्धवृत्त है, छोटका अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है 30 गुना 30 बट्टा में 2। अब इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 60 और ये आपका हो गया क्या 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अभी सबका गुना कर लीजिए, 40 40 कितना हो जाएगा 1600 और 1600 का 22 से गुना, 12 के हाथ में 2 1 3, 12 के हाथ में 2 1 3, 2 5 3 00, ये आपका हो जाएगा 352, 222 से डिवाइड 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये जो डिवाइड बाई 2 था इधर ला देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इससे कर लीजिए 300 300 900, 30 30 900 और 22 से गुना, 9 का 22 से, 18 के हाथ में 18 का 19, 198 00 22 से डिवाइड 2। अब आगे सॉल्यूशन कीजिए, 10 60 10 60 क्या हो जाएगा 21 20, 0 हमारे खाते में 21 20 प्लस, अब यहाँ पर आइए 2, अब यहाँ पर 52 007 गुना 1/2, 98 007 1/2, अब 2 से इसको कटा लिया जाए, 352 को 2 सब कटा देते हैं, एकम 2 15 7 14 1 2 6 176, ये आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा 176 00, यहाँ पर आपका आ जाएगा 176 00 बाई 7, इसका भी कटा लेते हैं, 198 को 2 से 9 18 9 यानी 9900 बटा 7, इसको कटा दिए तो आ गया है 9900, ठीक है। ये वाला 10 का 10 समझ देते हैं, 21 20 प्लस 2, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, इधर साइड में बना देते हैं, इधर आप लोग देख लीजिए 21 20 है प्लस में 2, एलसीएम निकाल लेते हैं 7, 176 00 9900, ठीक है। 21 20 प्लस 2 176 00 9900 में घटा लेते हैं 00, 16 में से 9 गया 7, इधर 1 गया, इधर 1 गया तो 16 में से 9 गया, ये भी कितना हो जाएगा 77 बाई 7, ठीक है। 21 0 प्लस इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 1100, जोड़ लीजिए 2, उसके बाद हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर।
यही आपका आंसर हो जाएगा, 3220 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका 2 यहाँ पर छूट रहा है, तो 2 को भी कंबाइन कीजिए, फिर यहाँ पर इसको 2 से गुना कर लीजिए, 2 गुना 1100, उसके बाद ये हो जाएगा 2120 प्लस 2200 और ये आपका हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।